जीत अभी भी अधूरी है। आपने जो हिम्मत दिखाई, जो सच देश को दिखाया, वो जीतने जा रहा है गुप्तेश्वर जी। ये गुप्तेश्वर जी, अब ये साफ दिख रहा है कि दिशा और सुशांत दोनों के हत्यारों को महाराष्ट्र सरकार बचा रही थी। उद्धव सरकार ऐसा क्यों कर रही थी? गुप्तेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? अर्णव, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। हाँ, आवाज आ रही है अर्णव, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने जितनी मेहनत करके और जितना परिश्रम करके आपने साक्ष्य जुटाए और जितनी बुलंदी के साथ आपने पूरे भारत के सामने सच्चाई को रखने की कोशिश की। और मैं बधाई देता हूं देश के तमाम मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने आपका सहयोग किया, आपको सपोर्ट किया। पूरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपकी आवाज में अपनी आवाज मिला करके खड़ा रहा। और आज अब हम इस मुहाने पर हैं, इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अब लगता है कि सुशांत को न्याय मिल जाएगा। इसलिए बधाई का पात्र मैं नहीं हूं, बधाई के पात्र आप हैं। और आपके साथ खड़े देश के मीडिया के छोटे से लेकर के बड़े बड़े जितने पत्रकार हैं, बहुत धन्यवाद। जंग में, इंसाफ के जंग में आपके साथ हैं, वो सब हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं होता गुप्तेश्वर जी। सच की लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। सच की लड़ाई में आप हैं, हम हैं। और मैं कह देता हूं, करोड़ों भारत की जनता, 130 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। गुप्तेश्वर जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ आपने देखा होगा, सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस अब तक की जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर दे, 3 दिन के अंदर सौंपे। और आप भी 3 दिन आपको भी दी गई है कि आप भी सौंपे। मुंबई पुलिस ने जांच तो नहीं की तो 3 दिन में क्या कर पाएगी? सिर्फ हत्यारों को बचाए अभी तक। 3 दिन में क्या रिपोर्ट देंगे ये लोग? अर्णव जी, हमको तो काम करने दिया नहीं गया। 25 को यहाँ FIR दर्ज होता है। हम 1 दिन का समय लेते हैं अपनी टीम के गठन करने के लिए और 26 को टीम गठित करके 27 को मुंबई में उतार भी देते हैं शाम तक। 28 को हमारे लोग जाते हैं मिलने के लिए, 29 को जाते हैं मिलने के लिए, 30 को जाते हैं। किसी अधिकारी से कोई उनकी सार्थक बातचीत नहीं होती है। कोई सुनने ही के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई FSL रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिको लीगल एविडेंस, कोई चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उनको गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। टेम्पो से घूमते हैं और रिक्शे से घूमते हैं। और हमने देखा कोऑर्डिनेशन की कमी है। अर्णव, हमने एक IPS अफसर को भेजा और सुनिए, चिट्ठी लिखकर भेजा, बता करके भेजा, सूचना दे करके भेजा कि इनको गाड़ी दीजिए, IPS में इसमें जगह दीजिए। IPS में इसमें जगह नहीं दी गई। और मेरे पास इस बात का सबूत है कि पटना के सीनियर SP ने 10 बार IG हेडक्वार्टर को फोन किया। 10 बार उन्होंने फोन नहीं उठाया और उनको IPS में नहीं मिला तो अपनी व्यवस्था से वो सरकारी एक गेस्ट हाउस में एक कमरा कराता है और रात को, आधी रात को BMC के अधिकारी पहुंचते हैं और कैदी की तरह उसका हाथ कलाई खींच करके ठप्पा मारते हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप कोई जांच नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते। और अर्णव, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की कि आपने गलत किया। IPS अफसर को इस तरह से क्वारंटीन कर दिया। हजारों लोग जहाज से उतर रहे हैं मुंबई में, कितने लोगों को आपने अभी तक क्वारंटीन किया है? हमारे ही 4 अफसर गए थे 1 सप्ताह पहले, उनको आपने क्वारंटीन क्यों नहीं किया? ये अफसर जैसे जाता है रात में, आधी रात में कैदी की तरह छापामारी करके आपको उसको क्वारंटीन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अर्णव, ये जब आपत्ति जताई, अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बाद, अब खुलासा करता हूं, उसके बाद पटना के IG ने मेरे सामने, मेरी उपस्थिति में BMC के अधिकारी को फोन लगाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है, अब तो उसको एग्जम्पशन दे दो, अब तो उसको छोड़ दो।
और आपको जानकर हैरानी होगी उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। तो आप बताओ अर्णव कि ये देश चलेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से, कानून से, या किसी के अहंकार से ये देश चलेगा? गुप्तेश्वर जी, सच्चाई के रास्ते पे देश चलेगा। संविधान के मुताबिक ये देश चलेगा और इंसाफ के रास्ते पे ये देश चलेगा। किसी के घमंड से या किसी के इस कहने से कि अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि मुंबई में हादसा हुआ तो अधिकार मेरा है। अधिकार तब तक उस व्यक्ति का होता है गुप्तेश्वर जी जब तक अधिकार का नियम अनुसार पालन हो। जो नियम अनुसार पालन नहीं करते उनको कोई अधिकार नहीं होता। एक बात में आप आज मेरे साथ हैं तो मैंने सोचा कि आज आपकी उपस्थिति में एक बहुत बड़ा खुलासा करूं। तो आज का खुलासा गुप्तेश्वर पांडे जी आपके सामने और हमारे जितने करोड़ रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं उनके सामने में मैं रखना चाहता हूं कि हमने गुप्तेश्वर जी और एक स्टिंग ऑपरेशन की है। उस स्टिंग ऑपरेशन में एक व्यक्ति से बात की है जिन्होंने फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो संदीप सिंह है उनके एक असिस्टेंट से उन्होंने बात की है। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उसमें संदीप सिंह के असिस्टेंट ने पूरा खुलासा कर दिया कि 8 तारीख को पार्टी हुई थी जहां पे दिशा गई थी। वहां पे एक नेता थे, वहां पे कई पॉलिटिशियन थे, एक पॉलिटिशियन थे और कई सारे फिल्म जगत के एक्टर लोग थे। दिशा जाना नहीं चाहती थी पार्टी में, मगर दिशा ने पार्टी में जो हुआ उसके बाद सुशांत को फोन की और उसके तुरंत बाद सुशांत ने संदीप को फोन किया, संदीप को बोला और उसके बाद सुशांत ने संदीप के साथ बात की। संदीप ने सुशांत ने जो बात की पूरी बात वो उन्हीं लोगों से कह दी जिन्होंने दिशा के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्हीं लोगों ने उसके बाद सुशांत को धमकी दी और सुशांत के घर 13 तारीख को आए उनमें से कई लोग, वहां पे धमकी दी और वहीं उस रात 13 तारीख को सुशांत का खात्मा हुआ। ये जो सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मगर मैं मुंबई पुलिस को नहीं दूंगा। मैं मुंबई पुलिस पे कतई विश्वास नहीं करता। जरूरत पड़ेगा तो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा और सीबीआई के सामने रखूंगा। और मुझे उस नेता का नाम भी पता है और मुझे वो बॉलीवुड के जो सितारे हैं जो उस पार्टी में थे उनका एक एक का नाम मुझे पता है और मैं नाम सीबीआई के सामने रखूंगा। मैं चाहता हूं सीबीआई या आप उनकी तहकीकात करें, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएं। ये बातें मैं आज सामने रख रहा हूं क्योंकि सारे सबूत हमारे पास है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और इससे सीधी तौर से अनुमान लगाया जा सकता है। गुप्तेश्वर जी, आपके पास तो कई दशकों का अनुभव है। जो बात आपके सामने मैंने रखी, क्या आपको लगता है कि दिशा की हत्या ही सुशांत की हत्या की वजह बनी? ये दूसरे विटनेस बोल रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन में 1, 2, 3 विटनेस जब एक ही बात कहे तब तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए ना। ये नहीं कि उसी मीडिया उस तहकीकात करे, मीडिया को धमकी दो कि तुम कैसे जानते हो, तुम पर कार्रवाई करेंगे, तुम पर हमारे पार्टी वाले टूट पड़ेंगे। क्या बात हुई गुप्तेश्वर जी? ये दिशा की हत्या के बारे में आज मुंबई पुलिस कह रही है कि अगर जनता के पास कोई खबर है तो जनता आके हमको बताए। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत गुप्तेश्वर जी, अगर जनता डिटेक्टिव बन जाए, अगर जनता हवलदार बन जाए, अगर जनता कांस्टेबल बन जाए, अगर जनता पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए तो पुलिस क्या करेगी? मुंबई पुलिस कह रही है जनता हमें बताए। हम तो चाहते थे कि मुंबई पुलिस जनता को बताए। ये क्या हो रहा है गुप्तेश्वर जी? अर्णव, हमको थोड़ा सा कूल हो जाने दीजिए। आपने जो अभी खुलासा किया है अगर ये सच है तो मैं बहुत भावुक आदमी हूं, मेरा अभी खून खौल रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। अगर ऐसा हुआ है तो कातिलों को बेनकाब किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और मुझे यकीन है
कि देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा है और जिस संवेदना के साथ इस अदालत ने सुनवाई की है, मेरी उम्मीद और देश की 1.25 करोड़ जनता की उम्मीद बहुत मजबूत हुई है। और जिस तरह से आप लगे हुए हैं, मुझे पक्का भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी और सारे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे। एक बात कहूंगा गुप्तेश्वर जी, खून मेरा भी खौलता है, गुस्सा मुझे भी आता है, मगर कोई अगर समझे कि गरम खून ना समझ है, वो गलत है बात। खून हमारा भी खौला हुआ है, गुस्सा हमें भी आता है, और खौली हुई खून और गुस्सा जो होता है वो किसी से डरता नहीं है। गुप्तेश्वर जी, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, मुंबई में बैठकर मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस से मैं कह रहा हूं, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। अब तो सीबीआई की जांच होगी, और गुप्तेश्वर जी जब मौका मिलेगा ना, आपसे मिलूंगा, सारी एविडेंस आपके सामने मैं रख दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप, मगर आप उस पे पूरी तहकीकात कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस पे इन्वॉल्व रहें और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों और हमारा हौसला बुलंद करने